लगता है जैसे पहले भी कहीं इसको देखा हुआ है। मैं आप लोगों को पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत सारे जो फ्रेंच बड़े ब्रांड्स हैं सब हैं यहाँ पे। आज कई दिनों बाद शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो। उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, मैं चलते चलते आप लोगों को बताता हूँ। तो हुआ ये कि चाबी मैंने ले ली ना, हाँ पता चला दरवाज़ा खुलेगा भी नहीं फिर वापस अगर मैंने चाबी तो एक चाबी का, हाँ चाबी है, क्योंकि फिर वो हम सब लोग बाहर ही रहेंगे या लैंडलॉर्ड को बुलाना पड़ेगा। तो हुआ ये कि दो या तीन दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कई रीज़न है उसमें। एक तो ये है कि मीटिंग्स बहुत सारी थी मेरी, लगातार मीटिंग चल रही थी, इससे मिलो फिर उससे मिलो, इस तरीके से मामला चल रहा था। तो उसी में मैं मसरूफ़ था, लोगों से मिल रहा था। को प्रोडक्शन कुछ लोग इंडिया में शूट करने आना चाहते हैं, उनको लाइन प्रोड्यूसर की ज़रूरत थी। कुछ अपनी स्क्रिप्ट इंडिया में पिच करना चाहते हैं, कुछ ये चाहते हैं कि उनकी ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है तो उसको इंडिया में कोई रीमेक कर ले, उस तरीके के हालात थे। तो बहुत बिज़ी था मैं। आज थोड़ा लेट हुआ निकलने में, मीटिंग लेट थी और वो और लेट हो गई। यहाँ के वो 1 बजे की मीटिंग थी और फिर वो बढ़ के 3:30 की हो गई। 1-2 प्रॉब्लम और हुई। मेरा डेंटल इशू हो गया, मेरे एक दांत का इशू है, बचपन में कुछ वो क्रैक हो गया था, तो उस पर जो मटेरियल लगा होता है वो निकल गया कुछ खाते हुए। तो मैंने फिर कोशिश की अपॉइंटमेंट लेने की डॉक्टर की, तो वो इतना एक्सपेंसिव है यार यहाँ पे। सिर्फ कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो मेरे ख्याल है 5,000 के आसपास थे, और अगर मैं कुछ कराऊंगा तो और महंगा होगा। मैं आप लोगों को पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है। 1 मिनट की, मैं इस गली से गुजर रहा हूँ, कितनी खूबसूरत। ये देखिए, थोड़ा कैमरा में शायद सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही, ये देखिए नॉस्टैल्जिक सी गली है। मुझे तो नॉस्टैल्जिक लगती है यार, लगता है जैसे पहले भी कहीं इसको देखा हुआ है गलियों को। आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता हो। गली के अंदर एक और गली, पुरानी 1,000 साल पुरानी है गलियाँ, बिल्डिंग भी उसी तरीके की पुरानी है। तो ये सब इश्यूज़ मेरे साथ चल रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी कोशिश करूँगा आगे वाले। वहाँ सिर्फ 1-2 मीटिंग है बाकी कंट्रीज़ में मेरी, उसके अलावा फिर मैं फ्री हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है घर, तो इस तरीके का है यहाँ का माहौल। फ्रांस, ये गांव ही शायद है, आई होप, हाँ ये गांव ही है शायद, ला कैनेट। आप लोग गूगल कर लीजिएगा गांव है क्या है। वीडियो का भी पता नहीं कब अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम मिलता नहीं। मैंने एक दिन ट्राई भी किया था, मुझसे एडिट भी नहीं हो रहा है बहुत अच्छे से। एडिटिंग अपने आप में एक यार आर्ट है, वो भी बड़ा मुश्किल है, लगता है आप लोगों को। ये देखिए कितना प्यारा सा घर, प्यारे से फूल यहाँ पे है ना, ये सब जीना इस तरीके का, सीढ़ियाँ है ना। ये तो थोड़ा ओल्ड स्ट्रक्चर था, और अभी आप इधर घूमेंगे नीचे उतरने के बाद ये देखिए बिल्कुल मॉडर्न स्ट्रक्चर आ गया, बिल्कुल लेटेस्ट। तो ये है सारा यहाँ का माहौल। अच्छा, लोगों की यहाँ की ख़ास बात है कि वो आपसे जब मिलते हैं तो स्माइल ज़रूर पास करते हैं ज़्यादातर लोग। हालांकि मेरी एक दोस्त है, वो अमेरिका से आई है, अभी कल ही आई है, वो फेस्टिवल ज्वाइन करने। फिल्म मेकर है, अभी एक फिल्म बना रही है, वो इंडिया में शूट करेगी। वो ये कह रही थी कि उसको अमेरिका के कंपैरिजन यहाँ के लोग ज़्यादा हार्श लगे। मतलब कह रही थी वो कि अमेरिकन ज़्यादा हम्बल होते हैं, ये उसका मानना है। पता नहीं, जो लोग दोनों जगह गए। मैं तो अमेरिका अभी तक तो नहीं गया हूँ, मैं यूरोप तो मैं 6-7 बार आया हूँ। यूरोपियन तो सारी ऑलमोस्ट
कंट्री मैंने एक्सप्लोर कर ली है, जो बची है इस बार वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो लोग, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उस तरीके का, वो भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, बताएं क्या ये सही है, वो सही कह रही है। और अरे यार, मैं गलत साइड आ गया, मुझे बस उधर से लेनी थी और मैं दूसरी तरफ आ गया। यहाँ पे वो लेफ़्ट राइट वाला चक्कर है ना ड्राइविंग का, तो डायरेक्शन भी हम तो अपनी लेफ़्ट पे चलते हैं कि इधर से मिलेगी, वो मिल नहीं होती राइट से। तो एक सर्कल है ये, तो इस सर्कल में एक तरफ से जाती है बस, एक तरफ से आती है। तो मैं दूसरी साइड आ गया। चलो अभी थोड़ा वॉक करेंगे, आगे से बस ले लेंगे, और या तो फिर हो सकता है 2-3 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से कान, तो हो सकता है कि मैं पूरा अभी वॉक करके ही चला जाऊँ वहाँ तक। टाइम है मेरे पास अभी काफ़ी, और घूमना अच्छा लगता है यहाँ पे, वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा है सब माहौल, है ना, तो यहाँ का वॉकिंग भी अच्छा है। मुझे एक्चुअली वो वाले बस स्टॉप पे जाना था, उधर से आ रही है ना बस, इधर से जा रही है, मुझे ये लगा इधर से जाएगी। तो देखते हैं, चलते हैं अभी, तो वॉक करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो भी हैं दिखाते हुए चलते हैं आपको। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी एक वैली टाइप की इधर, और इधर लोग दिन में भी जॉगिंग करते हैं किसी भी टाइम। अभी लगभग 12:30-1 होने वाला है, तो अभी भी जॉगिंग कर रहे हैं। 3 बजे भी आपको जॉगिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे, शाम को 4 बजे भी, और मॉर्निंग में तो होते ही हैं सब भागा दौड़ी करने वाले। फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं लोग अपना, मतलब ज़्यादातर लोग जो यूथ आपको दिखेंगे वो ओवरवेट नहीं नज़र आएंगे आपको, बहुत फिट नज़र आते हैं, मतलब रहते ही फिट हैं। खाना इनका अपनी तरीके का बहुत अच्छा खाना है। हम ठीक है, हमारे ज़बान पे वो टेस्ट नहीं होता, हम मतलब उसको, हमें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन लोगों के लिए तो मतलब हेल्दी तो बहुत होता है वो खाना, ये सच है। उसमें कोई ज़्यादा मिलावट का चक्कर नहीं। जो लिखा है, अगर पैक फूड है या जूस है, अगर उस पर जूस लिखा है तो वो जूस ही होगा फिर। ये देखो गाड़ी कितनी अच्छी है, ये देखिए कौन सी गाड़ी है ये, फोर्ड की शायद है। कितनी खूबसूरत गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। मैंने शायद देखी कल, वो लंबाई में शायद 2.5-3 फीट की होगी। हाँ, बहुत ही छोटी गाड़ी थी, बस 2 लोग बैठ के किसी तरह चला सकते हैं उसको। तो उस तरीके की गाड़ी होती है। और ट्रैफिक रूल को तो यार इस तरह से मानते हैं। अभी मैं क्रॉस करूँगा, शायद देखिएगा रोक के खड़े हो जाएंगे अगर कोई आएगा ना। ये देखो, ये रोक दी, वो आ रही है, रोक दिया। अब मेरे लिए भी रोक के रखेंगे। ये देखो सब रोके हुए, सबने रोकी हुई है। तो ट्रैफिक रूल्स को बहुत मानते हैं, और जो पैदल चल रहे होते हैं ना उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं लोग। मतलब जैसे वो नहीं करेंगे कि मुझे पहले निकलना है, उसको पहले रास्ता देंगे फिर खुद निकलेंगे। तो ऐसा है, लंबी लाइन हो गई है सिर्फ रास्ता देने के लिए, लेकिन वो सब नहीं है कि जल्दी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी तेज़ नहीं चलती। रात में मेरे फ्लैट के बाहर से इतनी तेज़ आवाज़ से बाइक गुजरती है कि चौंक के उड़ जाता हूँ मैं, बहुत तेज़ आवाज़ से। कोई वो बच्चे होंगे, टीनेजर्स जो होते ही हैं सब जगह, तो वो इतनी तेज़ चलाते हैं कि आप चौंक के उड़ जाओगे। ये देखिए वो क्या रखा है भैया, चॉकलेट निकल रही है उससे बाहर। हाँ देखिए क्या है उसमें, शायद चॉकलेट बाहर आ रही है। चॉकलेट मतलब लिटरल चॉकलेट नहीं, उन्होंने सिंबॉलिक चॉकलेट बनाई है। थोड़ा हिली एरिया है जिस एरिया में मैं रहता हूँ। ये इधर भी हिल आ जाती है। फिर ये अगर स्ट्रेट जाएंगे, मतलब आप अगर इधर सीधे चले जाएंगे, तो इधर मैं रहता हूँ। आप सामने आप हिल्स देखते हैं, उधर ही है मेरा जो फ़िलहाल आशियाना है, वो उधर है। तो 3 दिन शायद और हूँ अभी यहाँ पे मैं। हाँ, टोटल
8-9 दिन था मैं यहाँ पे, तो 3-4 दिन हो गए और 3-4 दिन 2-3 दिन अभी और रहते हैं। हाँ 3 दिन शायद रहते हैं अभी और। तो जैसे जैसे होगा वीडियोस बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये देखिए फरारी का शोरूम है। हाँ खैर, तो आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी है। अब ये एक नई चीज़ मैंने अभी देखी, ये शायद जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन गाड़ियों को आपको सेल्फ शायद पेड पार्किंग है। यहाँ पे अभी एक साहब थे, वो इसमें कुछ कर रहे थे गाड़ी पार्क करने के बाद, तो शायद ये ऑटोमेटिक पार्किंग है या क्या है, वो कुछ तो कर रहे थे गाड़ी अपनी पार्क करने के बाद। तो मुझे ये लगा कि शायद ये आपने अपनी गाड़ी पार्क की, खुद ही अपनी रिसिप्ट बनाइए और ख़ुद ही चले जाइए, और जब आप निकालें तो पे कर दीजिए। शायद ऐसा है, किसी ने यूज़ किया हो तो बताएं कि क्या है ये, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो हम कान को अप्रोच करने वाले हैं। ये देखिए वेरी फेमस लोगो मार्शेडो फेस्टिवल डे कान फेस्टिवल। वो जो मैंने आपको बताया भाई, वो डेंटल इशू था मेरा, उसके लिए मैं कुछ लेने आया था यहाँ से, तो मिला नहीं। इन्होंने आगे के लिए मुझे दूसरे मेडिकल स्टोर के लिए बोल दिया है कि भाई आप नेक्स्ट पे चले जाइए, आगे कोई है। अब वहाँ देखते हैं। ये मैं पहुँच गया हूँ कान में, तो दरवाज़ा गलत था। ये है एग्जिट गेट। तो ये भैया कान की गलियाँ, अभी दूसरा स्टोर देखते हैं, मेडिकल स्टोर शायद वहाँ पे मिले। ज़्यादातर लोग सिनेमा से रिलेटेड है, वर्ल्ड सिनेमा से लोग हैं। Sounding perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. यार वो मिला तो यहाँ भी नहीं, मतलब काफ़ी भाग दौड़ हुई, लेकिन यहाँ भी नहीं मिला वो इस मेडिकल स्टोर में। सो देखते हैं, अभी दूसरा कुछ ट्राई करते हैं क्या होगा हाल। तो ये है फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअल में तो पेरिस को कहते हैं, लेकिन फ्रांस है, उसी का पार्ट है, साउथ ऑफ फ्रांस है। और ये एरिया जो है वो पेरिस से भी साफ़ सुथरा है, उससे भी अच्छा है। मतलब मैं तो पेरिस भी गया हूँ, तो मुझे पेरिस उतना पसंद नहीं आया जितनी सफाई। ये भी हो सकता है कि चूँकि फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा, और मैं यूजुअली उन्हीं डेज़ में होता हूँ यहाँ फेस्टिवल के टाइम पे, तो ये हो सकता है कि उन दिनों में ये अच्छा होता हो, पेरिस उतना अच्छा ना होता हो, या फिर ये हो सकता है कि मतलब हर टाइम ही ऐसा होता होगा कि ये ज़्यादा अच्छा एरिया है तो ये दिखता वैसा होगा। एक मेडिकल स्टोर नज़र तो आ रहा है, तो उस पर जाके ट्राई करते हैं अभी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ना ज़्यादातर जब कहीं जा रहा होता हूँ अंदर, जैसे मेडिकल स्टोर में कहीं कुछ लेना, तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। पता नहीं यार उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आप बिना परमिशन के किसी को भी शूट किए जा रहे हो। जैसे ये है रोड पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे होते हैं, वो मेनली फ्रेंच ही होते हैं। तो लेकिन मैं अंदर नहीं जाता, कि अगर वो लगता है कि ठीक है पूछ भी लेता हूँ, अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर मैं शूट कर लेता हूँ, लेकिन विदाउट परमिशन मुझे ठीक नहीं लगता। अपने भी इंसल्ट कराना, एम्बैरेसिंग सिचुएशन करना,
मुझे वो ठीक नहीं। तो ये एक आ गया है, इस पर ट्राई करो। तो इस वाले मेडिकल स्टोर में गया था तो बड़ी हेल्प की, 2 लड़कियां थी वहाँ पे, उन्होंने हेल्प भी की और उन्होंने एक डेंटिस्ट से भी बात की। कितने मांगे? 100 यूरो डेंटिस्ट ने। तो 100 यूरो मेरे ख्याल 12,000 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट जब मैं अपने दोस्त के लिए यूरोज़ ले रहा था एयरपोर्ट से तो उसने 120 रुपये का बताया। तो बताया क्या दिया, मतलब 120 का, तो इधर से चलते हैं। 120 रुपये का दिया तो सीधे सीधे 12,000 रुपये हो गए डेंटिस्ट के। तो उतना तो यार नहीं अफोर्ड कर सकते 12,000 रुपये। इनके पास एक किट है, देखता हूँ अगर वो लेके खुद ही मिस्त्री बन जाऊँ मैं। एक किट है, दरअसल ज़रा सा मेरा दांत का हिस्सा तो क्रैक हो गया है वो, तो अच्छा नहीं लग रहा है उस तरह से, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी कर रहा है। तो हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँ और उसे ख़रीद के खुद ही राजमिस्त्री बन जाऊँ। एक तो कोइंसिडेंट ये है कि लास्ट जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी मैंने यही जैकेट डाली थी, और आज भी इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद बना, आज भी यही जैकेट डाली है। तो ये वाले मेडिकल स्टोर में 2 लड़कियां थी, उन्होंने बहुत हेल्प की बेचारी, उन्होंने सब जगह कॉल्स किए। एक डेंटिस्ट से उन्होंने बात की तो उसने मांगे 600 यूरो आपके दांत को देखने, और उसकी ज़रा सा उसका एक हिस्सा क्रैक हो गया जो मुझे इरिटेट भी करता है उसके। 600 यूरो तो बहुत है यार भाई। फिर उन्होंने बात की, इधर उधर बात की। फाइनली जो सबसे हमारे लिए जो रीज़नेबल इकोनॉमिकल जो था वो था 100 यूरो। मैंने जब हम आ रहे थे इंडिया से तो एयरपोर्ट पे मेरे दोस्त के लिए कुछ यूरोज़ चेंज किए थे, तो 120 रुपये का यूरो था, 120 समथिंग 20, तो मतलब लगा लो 12,500, ये 12,000 से ऊपर ही है डेंटिस्ट का खर्च एक दांत को दिखाने का। तो भैया हम तो मर ही जाएंगे, दर्द ही झेल लेंगे, पर उतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इनके पास एक किट थी, उससे आप लेके खुद जोड़ा जाड़ी कर सकते हो। उसकी कीमत थी करीब 4,500, 43 यूरो, तो लगभग 4.5 कितने होंगे देखो आप, कैलकुलेट करो। ये था मामला। तो खैर अभी तो छोड़ आया हूँ, थोड़ा सोचेंगे कि लेना चाहिए या नहीं, और फिर उसके बाद फैसला करेंगे। ठीक है, कांस आ गए हम लोग। सारे जो फ्रेंच बड़े ब्रांड्स हैं सब हैं यहाँ पे, सब होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी हैं। यहाँ के हिसाब से तो रीज़नेबल है, हमारे लिए तो जाहिर है बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं वो इंडियंस के लिए, लेकिन यहाँ के लिए वो रीज़नेबल है। जो मेरी फ्रेंड आई है अमेरिका से, वो ये कह रही है कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। उसने काफ़ी शॉपिंग भी किया। तो दोस्तों इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेके चलेंगे रेड कारपेट। I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to share some in this